हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा। आपके इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। ओ शिट, एक सेकंड ना, व्यूअर्स कार्ड्स गिर गए मेरे। आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गंगा, गॉडेस ऑफ हेवनली अम्बोरसिया। गंगा मैया का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले टेरो से देखते हैं इस रिश्ते में क्या होगा। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके रिश्ते में, उनके पार्टनर के साथ उनके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड्स। इस रिश्ते में आगे क्या होगा। ओम नमः शिवाय। इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई होप आपको कार्ड दिख रहे अच्छे से। रीडिंग शुरू करते हैं। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके। 5 नंबर किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, और 5 नंबर चेंज भी दर्शाता है। तो आपके रिश्ते में चेंज आने वाला है। ओके। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास ये गंगा मैया का कार्ड आया है, इससे मुझे बहुत ही स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं। आपके पर्सन की कुछ हैबिट्स सुधरने वाली है। कुछ ऐसी हैबिट्स थी जो उनके लिए गलत थी, जो इस रिश्ते के लिए गलत थी,
जो उन्हीं का नुकसान करवा रही थी, ऐसी कुछ हैबिट्स उनकी ख़त्म होने वाली है, उनका प्योरीफिकेशन होने वाला है। और ये प्योरीफिकेशन उनका पूरा व्यक्तित्व का होने वाला है, उनकी थॉट प्रोसेस का होने वाला है, उनके परसेप्शन का होने वाला है। मतलब कि खुद उनमें कुछ ना कुछ विजडम आने वाली है, उनकी थॉट्स, उनकी विचारधारा सारी चेंज होने वाली है। उसमें प्योरीफिकेशन आ रहा है। प्योरीफिकेशन का क्या मतलब होता है? प्योरीफिकेशन का मतलब होता है कि टॉक्सिक जो होता है वो निकल जाना, मतलब कि डिटॉक्सिफिकेशन, राइट। प्योरीफिकेशन का मतलब होता है डिटॉक्सिफिकेशन। तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि जो भी उनमें टॉक्सिसिटी थी, उनकी हैबिट्स में, उनकी लाइफस्टाइल में, उनके परसेप्शन में, उनके थॉट्स प्रोसेस में जो भी टॉक्सिसिटी थी वो निकल रही है और उनमें प्योरीफिकेशन हो रहा है और वो प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं। आपके पर्सन की वाइब्रेशन हाई हो रही है और वो प्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, वो एक अलग जर्नी की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास ये बॉटम ऑफ द डेक द फूल का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि उनकी एक नई जर्नी शुरू होने वाली है, उनकी इंडिविजुअल जर्नी शुरू होने वाली है नई तरीके से, जिसमें वो अलग तरह से सोचने वाले हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ विजडम आने वाली है। तो हर्मिट का कार्ड है जो कि उनमें विजडम आने वाली है। ये बता रहा है कि इस वक्त वो अकेले हैं। मुझे लगता है आप भी उनसे दूर है इस वक्त। तो इस वक्त वो अकेले हैं, अकेले रहकर लाइट डाल रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं। इस रिश्ते के बारे में वो डिस्कवर कर रहे हैं और खुद के बारे में भी डिस्कवर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सोचते हैं, रात रात भर जागते हैं, जब भी नींद खुल जाती है आपके बारे में सोचते हैं और पास्ट के बारे में सोचते हैं कि पास्ट में उन्होंने क्या क्या गलती क्या की हैं, ये रिश्ता यहाँ तक कैसे पहुँच गया, मतलब कि इतने इतने लड़ाई झगड़े क्यों हुए। क्योंकि ये 4 ऑफ स्वॉर्ड के नीचे ये 5 ऑफ वॉन्ड है, जो बता रहा है कि झगड़ा आप दोनों में जो कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो क्यों हुआ। तो इस वक्त वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है और ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इस प्रकार का है कि वो खुद का ही एनालिसिस कर रहे हैं, खुद के बारे में ही एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, उनकी क्या गलतियाँ रही है, वो सब वो रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं खुद की ही गलतियाँ, खुद की ही और खुद की लाइफ को भी डिस्कवर जैसे करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी और आपकी लाइफ इतनी अलग क्यों है। वो जिस तरह से लाइफ को हैंडल करते हैं और आप जिस तरह से लाइफ को हैंडल करते हैं सब अलग क्यों है, और आप दोनों में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुए, लोग इतने आप दोनों के खिलाफ क्यों जा रहे हैं, आप इस रिश्ते के खिलाफ क्यों रहे हैं, और उनकी खुद की क्या गलतियाँ रही है। तो इन शॉर्ट वो खुद के लिए एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ रिग्रेट्स भी हो रहे हैं। जब वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें कुछ रिग्रेट्स भी हो रहे हैं कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की है, उन्होंने आपको जिसे खो दिया, और इस वक्त तो वो आपका लॉस ही महसूस कर रहे हैं। और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो आपको खो दिया उनके पीछे उनकी ही गलतियाँ रही है, और वो गलती है सबसे बड़ी है कि उन्होंने दूसरे ऑप्शंस को भी ओपन रखा, दूसरे ऑप्शन को भी उन्होंने ओपन रखा, दूसरे ऑप्शंस के साथ उन्होंने वक्त बिताया, टाइम पास किया। ऐसा कुछ हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली फील ऐसा हो रहा है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह रखा और इसीलिए और सही वक्त पे डिसीजन नहीं लिया। टॉप स्वॉर्ड का कार्ड है, वो ये एनालिसिस कर रहे हैं, वो रात में जाग कर दिन में भी वो खुद के बारे में सोचते हैं और खुद की गलतियाँ के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि उन्होंने वक्त पे डिसीजन क्यों नहीं लिया और इतने आसानी से आपको जाने क्यों दिया। और उनकी सबसे बड़ी गलतियाँ ये रही कि वो कन्फ्यूज़ क्यों रहे। ये दोनों कार्ड कन्फ्यूज़न बता रहे हैं, वो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पाए, वो हमेशा कन्फ्यूज़ क्यों रहे। और उनकी ये गलतियाँ भी रही है कि उन्होंने दूसरे ऑप्शन को भी ओपन रखा, ये भी उनकी गलती है। तो पास्ट के रिग्रेट के बारे में सोच रहे हैं और वो ये रिग्रेट्स यही है कि उनकी क्या गलतियाँ रही हैं। आप तो उनके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड है। जब भी वो एनालिसिस कर रहे हैं, हर्मिट मोड पे जा रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने ही जीवन में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें यही महसूस हो रहा है कि आप उनकी जगह, आप कितने पावरफुल है, आप उनके मुकाबले आप कितने पावरफुल है, आप में कॉन्फिडेंस कितना है। वो हमेशा स्टक रहे, उन्होंने कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, लेकिन आप डिसीजन के कितने पक्के हैं। आपको वो क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा है। इस वक्त आप उन्हें बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं और आपने इस वक्त उनसे थोड़ा मुँह भी मोड़ा हुआ मुझे लग रहा है। तो वो ये सोच रहे हैं कि आप कितने पावरफुल है। वो इतने पावरफुल क्यों नहीं हो पाए, वक्त रहते उन्होंने आपकी तरह इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन क्यों नहीं लिया। अगर ऐसा किया होता तो वो आपको खो ना देते। तो खुद की ही गलतियाँ के बारे में रियलाइज़ कर रहे हैं और खुद के प्यार को भी पहचान रहे हैं। किंग ऑफ कप की एनर्जी आपके पर्सन की है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उनका प्यार सच्चा है, जेन्युइन है। अब उनका प्यार बिल्कुल प्योरीफिकेशन के बाद का ये प्यार है। किंग ऑफ कप का ये जो प्यार होता है ना, ये प्योरीफिकेशन के बाद का प्यार होता है। तो ये प्योरीफिकेशन हो चुका है उनकी थॉट प्रोसेस में,
और उन्होंने यही जाना है कि उनका प्यार सच्चा है। जितना भी वो एनालिसिस करने की कोशिश करें, जितना वो सोचें, जितना भी वो रीवैल्यूएट करें, लेकिन उन्हें यही समझ में आता है कि उन्हें आपसे ही प्यार है और वो कभी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। उन्हें आपसे जेन्युइन प्यार है, वही उन्होंने पाया। जितना भी सोचा, जितना भी एनालिसिस किया, उन्होंने यही पाया कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा है और वो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। चाहे उन्होंने प्रैक्टिकली डिसीजन ना लिया, आपको चुना नहीं, आपको अपनी लाइफ से जाने दिया, लेकिन अंदर से तो वो कभी भी आपसे अलग हो ही नहीं पाए। उन्हें ये ऐसा फील हो रहा है। तो द फूल की जो एनर्जी है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में मोहन जैसे हो गए हैं। आपको तो आप केयर फ्री हो गए हैं, आप तो जैसे फ्री हो गए हैं, लेकिन वो अटक पड़े हैं। अभी भी वो तो अटके हुए हैं, लेकिन वो भी फ्री होने वाले हैं। मुझे लगता है कि वो अपनी लाइफ की इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होने वाली है उनकी, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल ज्ञान भी कुछ प्राप्त हुआ है। क्योंकि हर्मिट का कार्ड है ना, ये अवेकनिंग की प्रोसेस होती है। कुछ सवालों के जवाब जानने का कार्ड होता है। और ये जब भी उन्होंने सवाल किया खुद से, तो उन्हें यही जवाब मिला कि वो कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं, ये उनकी जर्नी बता रही है। उनका प्योरिफिकेशन हो गया है और अब जीरो से शुरू हो रही है, उनकी लाइफ की नई जर्नी शुरू हो रही है। वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं। आपके रिश्ते में आगे क्या होगा, इसके बारे में अभी हमें डिवाइन ने कुछ नहीं बताया है। चलिए मैं आगे फिर भी कार्ड निकालती हूँ। ये पूरे कार्ड्स मुझे उनकी जर्नी बता रहे हैं, उनके साथ इस वक्त क्या हो रहा है ये मुझे बता रहा है ये कार्ड्स। और उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह आप ही है, आप ही बने हैं उनकी वजह। देखते हैं इस रिश्ते में आगे क्या होगा। यहाँ तो मुझे उनकी इंडिविजुअल जर्नी मुझे दिख रही है कि उनकी जर्नी की नई शुरुआत हो रही है, उनकी लाइफ की नई शुरुआत होने वाली है। लेकिन आप दोनों के साथ क्या होगा, आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, ये हम देखते हैं ओरेकल्स से। ईश्वर मुझे बताइए इन दोनों के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। अवेकनिंग, सी, इनर पावर। अवेकनिंग चल रही है आपके पर्सन की। ओ माय लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप। वो स्पिरिचुअल शिप पे सवार हो गए हैं, उनकी लाइफ जैसे इस वक्त स्पिरिचुअल शिप बन चुकी है। ओ माई लॉर्ड, वेक मी फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई आउन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। उनकी भी थर्ड आई चक्र अब धीरे धीरे ओपन हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, उनकी इंट्यूशन बढ़ रही है और खुद के बारे में ही वो उनका परसेप्शन चेंज हो रहा है। खुद के बारे में वो जान रहे हैं, खुद के बारे में डिस्कवर कर रहे हैं, खुद की सोल को पहचान रहे हैं इन शॉर्ट। तो इस वक्त उनकी इंडिविजुअल जर्नी चल रही है, उनकी अवेकनिंग चल रही है। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह आप है। इनर पावर, धीरे धीरे उनमें करेज भी आएगी, धीरे धीरे वो डिसीजन भी लेंगे। जो इस कन्फ्यूज़न में से वो बाहर आएंगे और डिसीजन भी लेंगे, उनमें करेज आएगी। तो वो यही सोच रहे हैं कि आप में जितनी करेज थी, आप में जितना पावर था, आप में जितना डिसीजन मेकिंग पावर था, उनमें ऐसा क्यों नहीं था। वो क्यों डिसीजन नहीं ले पाए। लेकिन धीरे धीरे उनमें भी इनर पावर बढ़ रही है। गिव मी द करेज एंड द पावर टू डू वॉट मस्ट बी डन। उन्हें इनर पावर की ज़रूरत है जो उन्हें मिल रही है। और इस वक्त तो उन्हें ये जो इनर पावर चाहिए ना, वो उन्हें खुद की ही प्योरीफिकेशन के लिए चाहिए, खुद को ही चेंज करने के लिए। देखिए, खुद को चेंज करना आसान नहीं होता। जिस लाइफस्टाइल में हम रहने के आदी हो चुके हैं, जो हमारी हैबिट्स हो चुकी होती है, उन्हें पूरी तरह से चेंज करना, थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ये आसान नहीं होता। इसके लिए इनर पावर चाहिए होती है। तो जो इनर पावर चाहिए अवेकनिंग के लिए, वो उन्हें धीरे धीरे मिल रही है स्पिरिचुअलिटी की मदद से। अभी भी इस रिश्ते में क्या होने वाला है ये हमें डिवाइन नहीं बता रहे हैं। उनकी लाइफ में क्या होने वाला है ये हमें डिवाइन बता रहे हैं कि उनकी लाइफ का प्योरीफिकेशन हो रहा है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। डिवाइन मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के उनके पार्टनर के साथ रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ओम नमः शिवाय। डेथ, मेक द राइट चॉइस।
डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, वो खुद भी ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और ये रिश्ता भी ट्रांसफॉर्म होगा। डेथ, एवरी सिचुएशन पेनफुल और joyous is well written for us set is an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी। डिवाइन हमें ये बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन यहाँ तो मुझे रिश्ते से ज़्यादा मुझे तो उनकी न्यू बिगिनिंग लग रही है। उनकी लाइफ की नई जर्नी, यहाँ जीरो है ना, जीरो से नई शुरुआत करने वाले हैं, अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करने वाले हैं। वो उस उनकी ये नई लाइफ में आप कहाँ फिट होते हैं ये हमें आगे देखना है, ठीक है। आप फिट होंगे, डिवाइन कैसे फिट करते हैं ये हमें देखना है, लेकिन उनकी लाइफ की नई जर्नी शुरू हो रही है। और उनकी ये बदली हुई लाइफ में, उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की लाइफ में डिवाइन आपको फिक्स करने वाले हैं, ये भी मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ में एक तो राइट चॉइस का कार्ड भी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको चूज़ करेंगे। अब मैंने कहा ना, आज तक वो कंफ्यूज रहे और उन्होंने दूसरे ऑप्शन भी ट्राई किए, कभी चूज़ नहीं किया आपको एक ऑप्शन की तरह रखा, आपको चूज़ नहीं किया है, लेकिन अब वो राइट चॉइस करने वाले हैं। अवेकनिंग के बाद, प्योरीफिकेशन के बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, ये जो उनकी नई लाइफ की जर्नी होगी ना, उनमें आपको वो चूज़ करने वाले हैं। तो डिवाइन आपको ही बैठाने वाले हैं उनकी नई लाइफ में। बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। वो वेनिटी में से बाहर आ रहे हैं। उनकी जो गलत आदत थी उनमें से एक आदत ये भी थी कि वो अट्रैक्टिव चीज़ों के पीछे भागते थे। यहाँ ऑप्शन ट्राई उन्होंने इसीलिए किए क्योंकि वो चमकती चीज़ों के पीछे भागते थे। चमकती चीज़ें उन्हें अट्रैक्ट करती थी, वेनिटी उन्हें अट्रैक्ट करती थी, और इसमें से वो बाहर आ रहे। तो ये जो मैंने कहा ना कि उनकी कुछ गलत हैबिट्स भी छूट रही है, वो ये गलत हैबिट यही है कि वो जो पहले चकाचौंध के पीछे भाग रहे थे, वो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने वाला है कि हम्बलनेस और सिंपलनेस ही कितनी जेन्युइन होती है और कितनी हमारे अच्छे के लिए होती है, ये उन्हें समझ में आने वाला है। तो वो वेनिटी और सिंप्लिसिटी में से सिंप्लिसिटी चूज़ करने वाले हैं, जो कि आप है। तो मेक द राइट चॉइस, अब वो सही चूज़ करने वाले हैं। लेकिन ये अभी देर है, पहले उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, उनकी लाइफ चेंज होने वाली है, उसके बाद वो आपको चूज़ करने वाले हैं, और डिवाइन अपने आपको उनकी लाइफ में सेट करने वाले हैं। तो उनकी नई लाइफ, नई जर्नी में आप कैसे फिक्स होते हैं, ये हमें सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने देना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेचुरली सब कुछ होगा, अमेजिंगली, मिरेक्युलसली सब होगा। एक्सेप्टेंस, बिटर स्वीट, परफेक्शन। एक्सेप्टेंस, खुद को एनालिसिस कर रहे हैं, खुद की गलतियां उन्हें समझ में आ रही है, कितना बिटर स्वीट रहे हैं वो आपके साथ, कितने यही सोच रहे हैं ना आपके साथ जो झगड़ा हुआ, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसी को पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, उन्हीं चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। तो आपके साथ हुए बिटर स्वीट अनुभव को, वो एक्सपीरियंसेस को वो याद कर रहे हैं। उसके लिए खुद को ही जिम्मेदार इस वक्त वो ठहरा रहे हैं। खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद की ही कमी उन्हें समझ में आती है जब भी वो एनालिसिस करते हैं। और आप दोनों में जो कुछ भी बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी खराब अनुभव हुए, जो भी झगड़ा हुआ आप दोनों में, उनमें उनकी क्या गलतियाँ, उनके ईगो भी रहा होगा, मुझे लगता है। देखिए यहाँ ये ऑफर कर रही है ये केक, और ये देखो ईगो में बैठा है। उनके टेंट्रम्स भी रहे होंगे, नखरे भी रहे होंगे, हमेशा आपने ही उन्हें चेस किया है, आपने उन्हें मनाने की कोशिश की है, तो उन्हें खुद की गलतियाँ ही याद आ रही है, और वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, गिल्ट में जा रहे हैं वो, कि उन्होंने आपके साथ क्या क्या गलत किया, वो सब बातें उन्हें याद आ रही हैं। और धीरे धीरे वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तो वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, खुद की गलतियाँ ही समझ में आ रही हैं इसलिए, लेकिन धीरे धीरे वो खुद को एक्सेप्ट भी करेंगे, खुद की गलतियाँ भी एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद खुद की गलतियाँ सुधारेंगे भी, और परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। उनका व्यक्तित्व परफेक्शन की तरफ जा रहा है, परफेक्ट होने वाले हैं वो, इवॉल्व होने वाले हैं वो।
तो ये उनकी जर्नी बता रही है, पूरे पूरे कार्ड्स उनकी जर्नी बता रही है। उनका प्योरीफिकेशन हो रहा है और वो परफेक्ट होने जा रहे हैं। तो पहले तो वो इस वक्त तो वो खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उन्हें खुद की गलतियाँ याद आ रही है। लेकिन धीरे धीरे वो खुद को एक्सेप्ट करेंगे, गिल्ट में से बाहर आएंगे और परफेक्शन की तरफ जाएंगे, खुद को बदलेंगे। तो ये उनकी जर्नी है, लेकिन जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। तो डिवाइन आपके लिए ही वर्क कर रहे हैं इस वक्त, उन पे प्रोसेस चल रही है इस वक्त। अवेकनिंग का कार्ड आना बहुत बड़ी बात होती है, पता है। जैसे स्पिरिट अर्जुन की अवेकनिंग से कृष्ण ने करवाई थी। अवेकनिंग के बाद लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। देखते हैं इस रिश्ते में आगे क्या होगा। म्यूजिक, फ्लरिश। म्यूज़िक, मुझे लगता है आपके पर्सन को म्यूज़िक का शौक़ हो सकता है, या फिर आपको म्यूज़िक के थ्रू वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी याद में म्यूज़िक सुन रहे हैं। रात में जब जाग जाते हैं तो आप म्यूज़िक सुनते सुनते आपको ही याद करते हैं। लेकिन म्यूज़िक भी उन्हें खुद की ही गलतियाँ याद दिला रहा है। जब भी वो म्यूज़िक सुनते हैं, आपके साथ हुए एक्सपीरियंसेस को वो याद कर रहे हैं और उन्हें खुद की ही गलतियाँ दिख रही है। तो डिवाइन उन्हें खुद की ही गलतियाँ दिखा रहे हैं इस वक्त। म्यूजिक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक। म्यूजिक में उन्हें कुछ न कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। म्यूजिक यू हियर, म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, रिकाइंडल मेमोरीज। देखा मैंने, मेमोरीज को रिकाइंडल कर रहे हैं। रिकाइंडल मेमोरीज एंड चार्म्स फेरिज टू योर डोर। म्यूजिक के थ्रू आप पास्ट को याद कर रहे हैं, लेकिन पास्ट को याद करने में उन्हें खुद की ही गलतियाँ याद आ रही हैं। लेकिन वो फ्लरिश की तरफ जा रहे हैं, परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब वो उनकी सोल फ्लरिश करने वाली हैं आपके पर्सन की। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को याद कर रहे हैं, मेमोरी को याद कर रहे हैं और पास्ट के एक्सपीरियंसेस से वो सीख रहे हैं, सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड शेड योर इनर लाइट। देखिए, इनर लाइट, खुद के अंदर ही लाइट डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हाथ में ये लाइट है ना, सोल सर्चिंग का कार्ड होता है ये। तो खुद पे ही लाइट डाल रहे हैं। इनर लाइट, योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरिया। जो अनक्लियर एरिया है ऑफ योर लाइफ, मतलब कि उनकी लाइफ के जो अनक्लियर एरिया है उन पे वो लाइट डाल रहे हैं, और दोस ऑफ अदर्स, और धीरे धीरे वो फ्लरिश हो रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना और अवेकनिंग के बाद, उसके बाद लोगों की लाइफ भी चेंज करते हैं हम सिर्फ हमारी लाइफ चेंज नहीं होती है, हमारी वाइब्रेशन से हम दूसरों की लाइफ भी चेंज करते हैं, दूसरों को भी फ्लरिश करने में हेल्प करते हैं। तो इन शॉर्ट, तो इस वक्त तो वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त तो उनका प्योरीफिकेशन हो रहा है उनकी लाइफ का, वो परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, फ्लरिश करने जा रहे हैं। ठीक है, सोल सर्चिंग के बाद वो पूरी तरह से फ्लरिश हो जाएंगे, फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाएंगे। खुद उनकी सोल निखर रही है इस वक्त। ये पूरी प्रोसेस उनकी सोल को निखारने के लिए हो रही है। तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पर्सन की भी अवेकनिंग चल रही है। अवेकनिंग के लिए डिवाइन सबको नहीं चूज़ करते, कुछ ही लोग होते हैं जिनकी अवेकनिंग होती है। तो आपके इनमें से आपके पर्सन भी है। इस बात के लिए आपको खुश होना चाहिए कि आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। इसके लिए खुद की गलतियों को मानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये आपके पर्सन कर रहे हैं। तो उनके लिए ये फेज़ आसान नहीं है, बहुत ही टफ होगा ये उनके लिए फेज़। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप उन्हें अच्छी वाइब्रेशन भेज सकते हैं। म्यूज़िक के थ्रू आप भी उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। उन्हें अच्छी वाइब्रेशन भेजें, उन्हें थॉट्स भेजें अच्छे। आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, उनकी गलतियों के साथ उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, तो वो धीरे धीरे अपनी गलतियाँ सुधारेंगे। तो उन्हें इस वक्त आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो भी टेलीपैथिकली, फिजिकली नहीं। लाइट, पूरी रीडिंग में उनके जीवन में लाइट आ रही है, उनकी सोल में लाइट आ रही है, यही बता रहा है। इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट टू द वर्ल्ड। ये टाइम आ चुका है कि उनके अंदर की जो लाइट है वो दुनिया में निखारनी है, दुनिया में फैलानी है। इट इज़ टाइम टू रिवील योर रेडियंट लाइट। उनके अंदर की जो लाइट है उन्हें रिवील करने का टाइम आ चुका है। टू द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ रिवील करने का टाइम आ चुका है, लाइट फैलाने का टाइम आ चुका है।
तो अवेकनिंग के बाद वो भी फ्लरिश करेंगे और दुनिया में लाइट फैलाएंगे। तो उनके जीवन में प्रकाश आने वाला है, उनकी सोल में प्रकाश आने वाला है। अवेकनिंग तो होती ही इसीलिए है, प्रकाश डालने के लिए, उजाला फैलाने के लिए। तो आपका रिश्ते में आगे क्या होगा? आपके रिश्ते में आगे आपके पर्सन की स्पिरिचुअलिटी में अवेकनिंग होने वाली है, उनका प्योरीफिकेशन हो रहा है, धीरे धीरे वो बदल रहे हैं और उसके बाद वो आपको ही चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मेक द राइट चॉइस का भी कार्ड आ गया है। तो चूज़ तो आपको ही करने वाले हैं, उनकी ये नई लाइफ में भी, नई जर्नी में भी वो चूज़ तो आपको ही करने वाले हैं। ठीक है, गंगा मैया का कार्ड है, गॉडेस ऑफ द हेवनली अम्ब्रोसिया, प्योरीफिकेशन फ्रॉम सीन, उनकी पास्ट की गलतियों से उनका प्योरीफिकेशन हो रहा है। पेसिफिकेशन ऑफ वर्डली डिज़ायर्स, अपनी वर्डली डिज़ायर्स को वो धीरे धीरे वो काबू में कर रहे हैं, टेम्पटेशन को वो काबू में कर रहे हैं, वेनिटी के पीछे जो भाग रहे थे, चकाचौंध के पीछे जो भाग रहे थे, वर्डली डिज़ायर को पूरी करने में जो लगे हुए थे, वो सारी हैबिट्स वो बदलने वाले हैं, चेंज करने वाले हैं। तो वर्डली डिज़ायर से वो मुक्ति पाने वाले हैं। लिबरेशन एट द टाइम ऑफ द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनका। तो वो डेथ का मतलब होता है नेगेटिविटी, उनकी लाइफ की नेगेटिविटी से वो फ्री हो रहे हैं, लिबरेशन की तरफ जा रहे हैं। रेमेडी फॉर फिजिकल डिसीज़, अगर उनके कोई फिजिकल इश्यू थे तो वो भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास कुछ ये जो ज्ञान मिलने वाला है ना उन्हें, उनमें ये कुछ ज्ञान भी होगा कि उनकी कुछ हैबिट्स ऐसी भी हो जाएगी जो फिज़िकली उनके लिए अच्छी होगी। मतलब कि उनके खाने पीने की हैबिट्स अच्छी हो जाएगी, एक्सरसाइज नहीं करते थे तो वो करने लगेंगे, खुद के शरीर पे ध्यान देने लगेंगे, खुद की बॉडी पे ध्यान देने लगेंगे। लेकिन ये सारी ये जो जर्नी बता रही है ना, उनकी लाइफ की जर्नी है, उनकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की जर्नी है, लाइट डालने की कोशिश जर्नी है, खुद में लाइट पैदा करना और उसी लाइट से दूसरों का भी अच्छा करना, ये सब हो रहा है। प्योरीफिकेशन हो रहा है इस वक्त उनका, और उसके बाद ही आप उनकी लाइफ में फिट होंगे। उनकी लाइफ की ये जो नई जर्नी शुरू होगी ना, उसमें आप फिट होंगे। लेकिन वो सब डिवाइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ उन्हें उनके ये जो डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है ना, उनमें आपको उन्हें अच्छी अच्छी थॉट्स भेजनी है, बस आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। तो ये अच्छी रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।